ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढशरीराय निर्गुणाय नमोऽस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे नमः। सांख्याय योगाय केवलाय नमोऽस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कूर्म पुराण के पिछले भाग में हमने दक्ष यज्ञ विध्वंस की चर्चा की थी। अब आगे सूत जी नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के मध्य उनके प्रतिनिधि शौनक जी को बतला रहे हैं कि ये जो दक्ष द्वितीय जन्म में प्रचेता पुत्र बन करके आए हैं, इनका परिवार और इनकी आगे की संतति कैसी हुई, उनके विषय में आपको आज चर्चा होगी। सूत जी कह रहे हैं कि शौनक जी प्रजा सृजेति व्यादिष्टः, जब ये आदेश हुआ कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो पूर्वं दक्षः स्वयंभुवा ससर्ज देवान् गंधर्वान् ऋषिश्चैवासुरो गमान। तो कहते हैं दक्ष जी ने पहले देवताओं, गंधर्वों, ऋषि इत्यादि इन लोगों की सृष्टि की।
तो यदाच सृजमानस्य न व्यवर्धन्त ता प्रजा, वही स्थिति बनी जब ये इस प्रकार से मानसिक सृष्टि करने से प्रजा में वृद्धि नहीं हुई। तदा ससर्ज भूतानि मैथुने नैव धर्मतः, तब महाराज जी ने मैथुन धर्म का पालन करने वाले ऐसी प्रजा, ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति की, इनकी सृष्टि की। असिकन्याम जनयामास, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था असिकनी, दक्ष जी की पत्नी। ये वीरणी भी कही जाती हैं कि वीरण नाम के प्रजापति हुए हैं, उनकी पुत्री थी ये, और इनको असिकनी भी नाम दिया है। असिकन्याम जनयामास पुत्राणाम तु सहस्रकम, दक्ष जी ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 1000 पुत्रों की उत्पत्ति की है। तेषु पुत्रेषु नश्चेषु मायया नारदस्य सह, इन सभी पुत्रों को देवर्षि नारद के उपदेश से सांसारिक गतिविधियों से विरक्ति हो गई और ये तपस्या करने चले गए। ये सब विरक्त हो गए, घर छोड़कर चले गए। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि नारद सिख जैसो नहीं नर नारी, अवश्य होई तजि भवन भिखारी। नारद जी संसार छोड़ा देते हैं और जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको शिष्य बना लिया, तो भगवान से भी मिला देते हैं। ये इनका प्रभाव है नारद जी का। कहते हैं नारद जी ने इन पुत्रों को, दक्ष प्रजापति ने कहा था अपने पुत्रों से कि शिष्य आगे बढ़ाओ। तो पहले ये होता था अपने सनातन में, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान की आराधना, तो सृष्टि बढ़ाने के लिए भी कहा कि आराधना की जाए। भगवान की तपस्या करके पुत्र प्राप्त जो होते हैं वही अच्छे होते हैं और उनसे ही वंश वृद्धि होती है। तो जा रहे थे, नारद जी मिल गए, नारद जी ने उपदेश कर दिया। विरक्त हो गए वो, फिर पुनः वापस नहीं आए। यहां केवल एक बार को पुत्राणाम सहस्रकम कहा है। श्रीमद् भागवत में 2 स्थितियां बताई गई हैं, एक बार 10,000 और एक बार 1,000। 2 बार पुत्रों को, जिससे क्रोधित होकर दक्ष जी ने नारद जी को शाप दे दिया। कहा हमारा घर तुमने बर्बाद कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को वैराग्य मार्ग में डाल दिया, जाओ नारद तुम भी कहीं ठहर नहीं सकोगे। मेरा घर जो हुआ वो हुआ, अब और किसी का घर बर्बाद नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से शाप दे दिया। नारद जी ने शाप अंगीकार किया
पर कार्य कर दिया। इसके बाद में जब पुत्र नहीं आए, तेषु पुत्रेषु नष्टेषु मायया नारदस्य सह षष्ठीं दक्षो सृजत कन्या वीरिण्यां वै प्रजापतिः। तो उस दक्ष वो पुत्रों के नष्ट हो जाने के बाद में, चले जाने के बाद में, दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से, वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। इन 60 कन्याओं से ददौ स 10 धर्माय, 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से किया। कश्यपाय त्रयोदश, 13 पुत्रियां कश्यप जी को विवाही। विंशत सप्त च सोमाय, 20 और 7 27, 27 पुत्रियां चंद्रमा को दी। और चतस्रोरिष्ट नेमिने, 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को दी। द्वे चैव बहुपुत्राय, द्वे कृशास्वाय धीमते। द्वे चैवांगिरसः, द्वे चैवांगिरसे तद्वत् तासां वक्षेथ विस्तरम। इस प्रकार से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को। 13 10 23 और 27 50, 4 54, और फिर 2 बहुपुत्र को, 2 कृशास्त्र को और 2 अंगिरा को, 6 ये हो गई। तो 54 और 6 60। इस प्रकार से महाराज जी ने इन पुत्रियों के विवाह किए। अरुंधते वसुर्जामी लंबा मां भानुर्मरुत्वते संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च भामिनी। धर्मपत्न्यो 10 श्वेतास् तासां पुत्रान् निबोधत। धर्म को जो 10 पुत्रियां दी उनके नाम बता रहे। अरुंधति ये दूसरी हैं, वशिष्ठ जी की वो अलग हैं। वशिष्ठ जी की जो पत्नी है अरुंधति, वो कर्दम जी की पुत्री हैं, देवहूति। कर्दम देवहूति की पुत्री हैं वो अनसुईया, और अरुंधति वो उनकी पुत्रियां हैं। यहां जो नाम दिए हैं, अरुंधति वसुर्जामी लंबा भानुर मरुत्वते संकल्पा मुहूर्ता च साध्या विश्वा च भामिनी। ये 10 पत्नियां हैं धर्म की। इनके पुत्र जो है उनके नाम
बता रहे हैं। विश्वा नाम की जो पुत्री है दक्ष की, धर्म से उसके विश्वदेव नामक पुत्र हैं, साध्या के साध्य नामक पुत्र हैं, मरुस्तुति से मरुद्गण हैं, वसु से 8 वसु उत्पन्न हुए, भानु से भानुओं की उत्पत्ति हुई, मुहूर्ता से मुहूर्तों की उत्पत्ति हुई, लंबा से घोष, जामी से नागवीथी नाम का पुत्र है, और अरुंधति से संपूर्ण पृथ्वी से, कहने से यहाँ पर जो कहा है पृथ्वी विषयम सर्वम अरुंधत्याम अजायत, पृथ्वी से संबंधित जितने प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति है। और संकल्पायास्तु संकल्पो धर्म पुत्रा दश स्मृता, और संकल्पा नामक जो पत्नी है धर्म की, उससे संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात जो इसमें 8 वसु बताए गए हैं उनके नाम दिए हैं। धर्म की पत्नी जो वसु हैं उनके पुत्र 8 जो वसु कहे गए हैं। आपो ध्रुवश्च सोमश्च धरश्चैवानिलो नलहम् प्रत्यूषश्च प्रभासश्च बसवो अष्टौ प्रकीर्तिताम्। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। नाम कहीं कहीं थोड़े अंतर हैं, वो सब कल्पभेद की स्थितियां हैं। इसमें जो सबसे बड़े हैं आप नाम के वसु, उनके वैतंड्य, श्रम, श्रांत और धुनि, ये 4 पुत्र हुए। ध्रुव नाम के जो वसु हैं उनके पुत्र हैं भगवान काल, स्वयं पुत्र बन करके आए। सोम के पुत्र हैं वर्चा और धर के पुत्र हैं द्रविण। अनिल के पुरोजव तथा अविज्ञात गति, ये 2 पुत्र हैं। अनल के पुत्र कुमार हैं जो सेनापति भी कहे गए हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यूष नाम के जो वसु हैं उनके पुत्र देवल नाम के हुए हैं, महायोगी हैं। इसी प्रकार से जो प्रभास प्रजापति हैं उनके पुत्र हैं विश्वकर्मा, ये देव शिल्पी हैं। इस प्रकार से यहां पर विश्वकर्मा जी प्रभास नाम के जो वसु हैं उनके पुत्र हैं। अब 13 जो पुत्रियां दक्ष जी ने कश्यप जी को दी हैं उनके नाम बताते हैं। आदित्य धनुस्तद्वद अरिष्टा सुरसा तथा सुरभिर्विनता चैव ताम्रा क्रोधवशा इराम कद्रुर्मुनिश्च धर्मज्ञान तत्पुत्रान् वै निबोधत।
महाराज कश्यप जी की जो पत्नियां हैं उनके नाम बताए हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, मुनि और धर्मज्ञा। अदितिर्दितिर्धनुस्तद्वदु अरिष्टा सुरसा तथा सुरभिर्विनता शैव ताम्रा क्रोधवशा इरा कद्रुर्मुनिश्च धर्मज्ञा। यहाँ पर जो नाम दिया है और श्रीमद् भागवत में नाम केवल एक परिवर्तन है। यहाँ धर्मज्ञा जो अंतिम दिया है वहां पर एक पत्नी का नाम शर्मा है, ये दिया है, बस इतना ही अंतर है। तो इस प्रकार से यहां पर 13 पत्नियां हैं। अदिति माता के से अंशोधाता भगत्वष्टा मित्रोऽथ वरुणोर्यमा विवस्वान् सविता पूषा यंसुमान् विष्णुरेव च। तुषितानां ते पूर्वं चाक्षुषस्यान्तरो मनो। छठा मनवंतर जो चाक्षुष नाम का था, उस मनवंतर में जो तुषिता नाम या तुषित नाम के देवता कहे गए हैं, वही सब के सब यहाँ माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इनके नाम हैं अंशु, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान तथा विष्णु। विष्णु ये सबसे छोटे, वही है वामन भगवान, इनकी उत्पत्ति है ये। और अंश जो सर्वप्रथम नाम दिया है ये इंद्र हैं। तो इस प्रकार से जो पूर्व कल्प में देवता थे वही दूसरे रूप में यहाँ भी वैवस्वत मनवंतर में भी वही यहाँ पर माता अदिति के गर्भ से 12 आदित्य ये कहे गए। अदितेरपत्यम पुमान आदित्या, इस प्रकार से ये आदित्य हुए। इसके पश्चात जो माता दिति हैं उनके 2 पुत्र हुए। बड़ा हिरण्यकश्यप है, छोटा हिरण्याक्ष है। कहते हैं हिरण्यकश्यप बहुत बलवान था, इसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। जिस कारण ये अजेय हो गया था, उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तो सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब चूंकि ब्रह्मा जी वरदान दे चुके थे, इसलिए ब्रह्मा जी इन सब देवताओं के कल्याण की इच्छा से सर्वदेव हितार्थाय जगाम कमलासन
स्तूयमानः प्रणतैर्मुनीन्द्रैरमरैरपि क्षीरोदस्योत्तरं कूलं यत्रास्ते हरिरीश्वरः। क्षीर सागर के किनारे समस्त देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी पहुंचते हैं। दृष्ट्वा देवं जगद्योनिं विष्णुं विश्वगुरुं शिवम। भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त करके बवंदे चरणों मूर्धना, हाथ जोड़ करके चरणों में मस्तक झुका करके कृतांजलिरभाषत, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। त्वं गति ही सर्वभूतानां, भगवान सभी प्राणियों की गति आप ही है। हम आपको छोड़ करके कहाँ जाएं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। आप ही जो कुछ करते हैं वो यहाँ होता है। त्वं कर्ता चैव भर्ता च निहंता सुरविद्वषाम। आप कर्ता भी हैं सृष्टि के, रचने वाले भी हैं, संहार करने वाले भी हैं, इसकी रक्षा करने वाले भी हैं। अब आप ही हमारी सबकी रक्षा कर सकते हैं, आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान ने पूछा कि समस्या क्या है, आप हमसे चाहते क्या हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु, हिरण्यकश्यप को हमने ही वरदान दिया है। हिरण्यकशिपुर नाम ब्रह्मणो वरदर्पिता। देवता सब कहते हैं हमारे पितामह जी ने, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, जिससे उसे शक्ति प्राप्त हुई। वरदान की शक्ति से अभिमान पूर्वक वरदर्पिता, वर के कारण घमंड पूर्वक कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाधते भगवन् दैत्यो देवान् सर्वान् सहर्षिभिः। आज वो दैत्य हम सब देवताओं को, महर्षियों को, संपूर्ण प्राणियों को बाधते, कष्ट दे रहा है। अवध्या सर्वभूतानां, ब्रह्मा जी ने वरदान ही ऐसे दे दिया, किसी भी प्राणी के द्वारा उसका वध हो ही नहीं सकता। तो अब सबकी आशा आप पर ही है, आपके बिना अब हमारी रक्षा कोई कर नहीं सकता। अवध्या सर्वभूतानां त्वामृते पुरुषोत्तम। ये कहा तो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उसके अनुसार यहां पर तो ये लिखा है, भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एक आकृति उत्पन्न की। बधाय दैत्य मुख्यस्य सोसृजत पुरुषम स्वयं। दैत्य बधाए
एकम पुरुषम स्वयं सह असृजत। विष्णु भगवान ने ऐसे पुरुष की रचना की। मेरु पर्वत वर्षमाणम, बिल्कुल बहुत बड़ा जिसका शरीर है मेरु पर्वत जैसा, घोर रूपम भयानकम, घोर रूप वाला है, वही नृसिंह स्वरूप है। आधा सिंह का और आधा पुरुष का, उस प्रकार का स्वरूप महाराज जी ने उत्पन्न किया। उसको आज्ञा दी कि जाओ तम दैत्य राजम हत्वा पुनः इमं देशम समागंतुम अर्हसि। मार करके उस दैत्य को तब यहां आना। तो इस प्रकार से जब ये स्वरूप वहां पहुंचता है तो वो आकृति देख करके अट्टहास करते हैं प्रभु नृसिंह स्वरूप में। तो घबरा करके असुर समूह सूचना देता है हिरण्यकश्यप के लिए, कहता है महाराज बहुत भीषण विकराल आकृति लगता है हमारा विनाश करने के लिए इधर ही ओर आ रही है। जब ये उसने बताया तो यहां ये हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद इत्यादि और प्रमुख दानव वीरों को लेकर के, दैत्य वीरों को लेकर के, सेना लेकर के आगे जाता है। दृष्ट्वा तम गरुड़ासीनम, गरुड़ पर आरूढ़ उस महान मूर्ति का दर्शन करके सूर्य कोटि समप्रभम, करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान चमकती हुई आकृति, पुरुषम पर्वताकारम, उस पर्वताकार मूर्ति को देख करके सोचता है अयम सदेवो देवानां गोप्ता नारायणो रिपु। हमें लगता ही ये देवताओं के रक्षक भगवान नारायण ये स्वरूप बना करके स्वयं आ गए। अस्माकम अव्ययो नूनम तत्सुतो वा समागतः, अथवा तत्सुतो वा समागता, या तो उनका कोई पुत्र है। अनुमान करके उसने वहां पर युद्ध छेड़ दिया। हिरण्यकश्यप और उसके चारों पुत्र, यहां तो यही दिया है, यहां प्रहलाद को अलग से नहीं दिया। यहां पर कहा है कि तदा हिरण्यकशिपो चत्वारः प्रथितौजसः पुत्रा, प्रथितौजसः प्रथित ओजसः चत्वारः पुत्रा नारायणोद्भूतं युयुधुर्मेघनिस्वना प्रह्लादश्चाप्यनुह्लादः संह्लादो ह्लाद एव च।
प्रहलाद, अनुहराद, संगलाद और हलाद, ये चारों पुत्र, ये सब नारायण से वहां पर युद्ध करते हैं। पर उस भीषण पुरुष का भगवत स्वरूप जो नृसिंह स्वरूप है उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। सूत जी कहते हैं कि अथासो चतुरा पुत्रान महाबाहुर महाबला प्रगृह्य पादेषु करई संचिक्षेप ननादचा। इसके चारों पुत्रों को इनकी टांगे पकड़ पकड़ के, पैर पकड़ करके चारों पुत्रों को फेंक दिया भगवान ने। ये जब देखा तो बहुत क्रोध से हिरण्यकश्यप ने जाकर के भगवान की छाती पर प्रहार किया। तब महाराज जी ने विचार किया, एवं संचिंत्य मनसा, महाराज जी ने विचार करके वही स्वरूप, नरसिंह स्वरूप सामने, नरस्यार्ध तनुम कृत्वा सिंहस्यार्ध तनुम तथा नरसिंह बपुरव्यक्तो हिरण्यकशिपो पुरे। वो अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य का शरीर लेकर के नृसिंह स्वरूप में आविर्बभूव सहसा मोहयन दैत्य पुंगवान, संपूर्ण दैत्य सेना को मोहित करते हुए हिरण्यकश्यप के समक्ष फिर प्रकट हो गए। इस स्वरूप को जब देखा तो यहां कहते हैं कि दृष्ट्वा नृसिंह वपुषम प्रहलादम ज्येष्ठ पुत्रकम, हिरण्यकश्यप का जो अपना जो बड़ा पुत्र था प्रहलाद, उससे कहता है बधया बधाय प्रेरया मास नरसिंह से सोसुरा। वो असुर हिरण्यकश्यप अपने बड़े पुत्र प्रहलाद से आज्ञा देता है कि मारो इसको। कहता है अपने सब भाइयों के साथ में मिल करके मार डालो इसको। पर वहां इन पुत्रों का कोई वश नहीं चलता। यहां पर कहा कि जब ये पराजित हो गए तो ततः संजो संचोदितो दैत्यो, तब इसने क्या किया, इसने प्रेरणा दी, इसने आज्ञा दी किसको, हिरण्याक्ष सदानुजा, अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष से कहा तो ध्यात्वा पशुपतेरस्त्रम ससर्ज च ननाद च। तो उसने भगवान शिव का ध्यान किए करके और पाशुपत नामक अस्त्र का संधान कर दिया। पर वहां तो सूत जी कहते हैं नहानिम अकरोद अस्त्रम यथा देवस्य शूलिना। इस पाशुपत्र अस्त्र ने
उस नृसिंह स्वरूप का या उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई। जिसे भगवान शूली भगवान महादेव पर उनके अस्त्र का संधान करने से उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचती, उसी प्रकार भगवान नृसिंह पर इस पाशुपत अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये जब देखा इसने कि पाशुपत अस्त्र का भी जब कोई प्रभाव नहीं हुआ, कहते हैं प्रहलाद जी समझ गए। और प्रहलाद जी जो समझ गए तो उन्होंने फिर पिताजी को और भाइयों को रोका, समझाया कि अयम नारायणो अनंतः। पिताजी भगवान नारायण सम्मुख खड़े हैं, अनंतः इनका कोई आदि अंत नहीं है, शाश्वत हो भगवान जहाँ वो परमात्मा शक्ति आज आपके समक्ष है। पुराण पुरुषो देवो महायोगी जगन्मया हो। प्रभु पिताजी वो परम सत्ता आपके समक्ष है, परमात्मा आपके समक्ष है, इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। गच्छध्वमेनं शरणं विष्णुम अव्यक्तम अव्ययम। कहते हैं पिताजी हम सब लोगों को चाहिए कि इनकी शरण ग्रहण करें। ये जो प्रहलाद जी ने कहा तो वो हिरण्यकश्यप तो कहता है अयम सर्वात्मना बध्यो नृसिंहोल्प पराक्रमः। प्रहलाद जी ने कहा ये सर्वात्मा है, सर्वांतर्यामी है, सभी के हृदय में रहने वाले। और वो कहता है एम सर्वात्मना बध्यो, सर्वात्मना, वाह, वो सर्वात्मा बताते हैं, ये सर्वात्मना बध्या बता रहा है। सब प्रकार से आज ये हमारा शत्रु है, दैववश हमारे समक्ष आ गया, हमारे घर में आ गया है। सर्व प्रकार से हमें इसका वध करना है। अल्प पराक्रम नृसिंह, कहता इसमें है कितना, न पशु है न मनुष्य है, इसमें कितनी शक्ति है। काल प्रेरित होकर के हमारे घर में चल के आया है। तो पिताजी से हंस करके प्रहलाद जी बोले कि प्रभु पिताजी जब शत्रु समक्ष आ ही गया तो अब उसकी निंदा करने से क्या लाभ होगा। संसार में या इस सृष्टि में सृष्टिकर्ता या कर्ता, भर्ता और संगर्ता है जो, क्या कोई उससे भी पार पा सकता है। कथम देवो महादेवः
जो देव देव महादेव है, शाश्वत काल वर्जित, जो शाश्वत है, सनातन है, सदैव रहने वाला है, काल निरपेक्ष है, काल वर्जित, जिसके ऊपर काल का भी प्रभाव नहीं होता, कालात्मा काल रूप धृक, जो स्वयं ही काल है, काल का भी काल है, काल रूप धृक, उसे कौन मार सकता है? कथम हन्यते स विष्णु, ऐसे वो भगवान विष्णु हैं, वो कैसे मारे जा सकते हैं या उन्हें कौन मार सकता है? ये रोका प्रहलाद जी ने, फिर भी हिरण्यकश्यप भिड़ गया और भिड़ जाने पर संरक्त नयनोऽनंतो हिरण्य नयनाग्रजम, हिरण्याक्ष का जो बड़ा भाई है हिरण्यकश्यप, उसको संरक्त नयनः अनंतः, वो अनंत स्वरूप भगवान नृसिंह ने, लाल लाल नेत्र वाले हैं, नखैर विदार्यामास प्रहलादस्यैव पश्यतः, उन प्रहलाद के समक्ष ही उनके पिता का हाथ के नाखून से विदारण कर दिया, फाड़ दिया। इस प्रकार से कहते हैं हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर हते हिरण्यकशिपौ हिरण्याक्षो महाबला विसृज्य पुत्रम प्रहलादम दुद्रुवे भय विवहला। जो हिरण्याक्ष था वो प्रहलाद को छोड़ करके भाग गया। यहां पर जाने कितने असुर मारे गए और भगवान नृसिंह स्वरूप में जो आए थे वो यहां से चले गए। ययौ नारायणा वयम, अपने धाम को यहां से चले गए नारायण। और जब वो चले गए तो प्रहलाद जी ने अपने चाचा को बुलवा करके गते नारायणे दैत्यः प्रहलादो असुर सत्तमः अभिषेकेन युक्तेन हिरण्याक्षम अयोजयत। अपने चाचा को बुला करके उन्हें सिंहासन पर बैठाया, हिरण्याक्ष का राज्याभिषेक कराया प्रहलाद जी ने। अब ये हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप का भाई है, ये भी उसी प्रकार का। इसने ब्रह्मा जी की आराधना न करके भगवान शिव जी की आराधना की, और भगवान शिव जी की आराधना करके एक पुत्र प्राप्त किया था जिसका नाम था अंधक। जब इसने पूरे संसार को कष्ट देना प्रारंभ किया हिरण्याक्ष ने, तो उसी प्रकार से भगवान ने इसको मारने के लिए भी, हिरण्याक्ष को मारने के लिए सचिंतयित्वा विश्वात्मा
तद्वधोपायम अव्ययः सर्वदेवमयं शुभ्रम वाराहं वपुरा दधे। भगवान ने वाराह स्वरूप धारण किया हिरण्याक्ष को मारने के लिए। शुभ्रम वाराहम, श्वेत स्वच्छ वाराह स्वरूप धारण किया और वो स्वरूप धारण करके हिरण्याक्ष का भी उद्धार किया। और इस हिरण्याक्ष के द्वारा जो पृथ्वी का पहले बता चुके हैं अपहरण किया गया था, इसी ने ले जाकर के समुद्र तल में छुपाया था पृथ्वी को। भगवान ने इसी स्वरूप से, वाराह स्वरूप से पृथ्वी का भी उद्धार किया और उसी समय इसका वध किया था। कहते हैं जब हिरण्याक्ष भी मारा गया तस्मिन् हते अमर रिपौ प्रहलादो विष्णु तत्परः। ये जो पुत्र है उसका हिरण्याक्ष का प्रहलाद विष्णु तत्परः, भगवान विष्णु का भक्त है। अपालयत स्वकं राज्यम भावम त्यक्त्वा तदासुरम। आसुरी भाव का परित्याग करके, उस निर्दयता का परित्याग करके विधिवत अपनी प्रजा का पालन करने लगा। आसुरम भावम त्यक्त्वा अपालयत स्वकं राज्यम। अपने राज्य का पालन, अपनी प्रजा का पालन आसुरी भाव छोड़ करके इसने किया है। याज विधिवत देवान, देवताओं के लिए प्रहलाद जी ने यज्ञ किए हैं। विष्णु और आराधने रतः, भगवान विष्णु की आराधना की है, जिसके प्रभाव से निष्पत्नः शत्रु रहित होकर के अजात शत्रु के रूप में इन्होंने राज्य किया। भगवान की कृपा से प्रहलाद जी का कोई शत्रु नहीं हुआ। एक बार कहते हैं कि अचानक, चाहे आप यूं कह लें, तथा कदाचिद असुरो ब्राह्मणम गृहम आगतम तापसम न अर्चयामास देवानाम चैव मायया। देवताओं की माया कह लें, जो भी कहें, देव माया से भगवान की माया कह लें। एक तपस्वी प्रहलाद जी के घर पर आया, गृहमागतम ब्राह्मणम न अर्चयामास, उसके इन्होंने सम्मान नहीं कर पाया। उसने प्रहलाद जी को शाप दे दिया। यत्तद् बलम समाश्रित्य, तुम जिस घमंड में फूले हुए हो प्रहलाद, ब्राह्मणान अवमन्यसे, तुमने ब्राह्मण का अपमान कर दिया है। सा भक्तिर्वैष्णवी दिव्या विनाशम ते गमिष्यति, तुम्हारी वो वैष्णवी भक्ति जो है समाप्त हो जाएगी। विचित्र स्थिति हो गई। शाप देकर के ब्राह्मण चला गया। जब वैष्णवी भक्ति उसके शाप से समाप्त हो गई तो ये भी फिर उसी प्रकार से
आसुरी स्वभाव से ग्रस्त हो गया, जो वंश स्वभाव हो गया पिता के स्थिति वाले में। इसी कारण से भगवान की दो मूर्तियां जो बद्री नारायण आश्रम में निवास करती हैं हिमालय पर, नर और नारायण, किसी समय वहां से प्रहलाद जी निकले, भगवान नारायण के समीप धनुष बाण रखा हुआ देख करके आसुरी भाव से ग्रस्त थे। विवाद हो गया कि तुम तपस्वी होकर के धनुष बाण का क्या कर रहे हो, ये हमें लाओ। इस बात पर वहां भगवान नारायण के साथ में सीधा युद्ध हो गया। तयो समभवद युद्धम सुघोरम रोमहर्षणम नारायणस्य देवस्य प्रहलादस्यामरद्विषा। रोमांचकारी युद्ध हो गया। अब भगवान से जब युद्ध हो गया तो प्रहलाद हारे। फिर भगवान ने जीत करके इनको बांध लिया। अब इसने जब प्रहलाद ने जाना तो फिर ये शरण में गया। संजातम तस्य विज्ञानम शरण्यम शरणम ययौ। जब इसे ज्ञान हुआ, अरे मैं क्या कर बैठा, तो ये शरण में जाता है परमात्मा की। तो उस समय फिर भगवान ने इसको उपदेश दिया है। जिससे ज्ञान प्राप्त होकर के अपने प्रहलाद अपने पूर्व रूप में स्थित हो गए और इनको विरक्ति हो गई। इन्होंने भगवान मार्ग में अपना चित्त लगाया। तब प्रहलाद जी के बाद में वो राज्य सिंहासन पर हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक बैठाया गया, उसका राज्याभिषेक किया गया। ये अंधक, इसने भी बहुत वो सब किया जो असुरों का कार्य है, ये वही करने वाले हैं। संभवतः मैंने आपको इसमें आया है पीछे मत्स्य पुराण के, उसमें बताया था। देखो यहां पर देवताओं का और दैत्यों का जो युद्ध है प्रारंभ से ही चला आ रहा है, सहज है, वैर स्वाभाविक है। जैसे उदाहरण दे देते हैं, जैसे सांप का और चूहे का, मूषक, या यूं न कहें तो कुत्ते बिल्ली का कह लें, स्वाभाविक वैर है। क्यों है? कारण बताते हैं। ऋषियों मुनियों ने भी बताया, मैं याद दिलाए देता हूं आपको। स्वाभाविक वैर है क्यों? कोई एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है। इनका उत्तराधिकार का बंटवारा
झगड़ा ये है मूलभूत। प्रारंभ से कश्यप ऋषि की सभी संतानें हैं यहां पर, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई प्राणी हो। ये 13 पत्नियां महर्षि कश्यप की हैं। इन्हीं से सबकी चराचर सृष्टि उत्पन्न हुई है। पर ये जो प्रथम 2 माताओं के दिति और अदिति के पुत्र हैं, इनमें यही प्रतिस्पर्धा लागनाट रहती है कि स्वर्ग लोक का आधिपत्य, तीनों लोकों का आधिपत्य आदित्य माता के पुत्रों को कैसे मिल गया। आदित्य जो कहे जाते हैं उनकी देवताओं में गणना होती है। माता दिति के पुत्र या जो अन्य हैं धनु का, ये जो दूसरे हैं, उन्हें क्यों नहीं मिलता? मुख्य बात ये है। ये झगड़ा है और इसी के कारण ये उलट पलट चलती रहती है। जब दैत्य बलशाली हो जाते हैं तो ये उसी सिंहासन पर अधिकार करते हैं, इंद्र वाले पर। वही है, तो भगवान को बीच में बंटवारा करना पड़ता है। नहीं, ये देवताओं के विभाग है, वो देवताओं का रहेगा, इसलिए करना पड़ता है। तो इस अंधक ने भी यहां पर जब राज्य प्राप्त किया तो इसने बुद्धि इसकी भी खराब हुई और इसने भगवान शिव जी को और पार्वती जी को वहां देखा तो माता जगत जननी पार्वती जी की सुंदरता पर मोहित होकर के उनको प्राप्त करने की इसने इच्छा की। कहते हैं कि ये जो अंधक था यहां पर जो दिया है, शंभोर देह समुद्भवा, ये भगवान शिव जी के ही शरीर से उत्पन्न हुआ था। एक स्थान पर इसके संबंध में आया है। एक बार माता जी ने, पार्वती जी ने, भगवान शिव जी समाधि में बैठे थे, पीछे से आकर के नेत्र बंद कर लिए तो उनसे जो अश्रुबिंदु टपके समुद्र में, उससे ये उत्पन्न हुआ था। और यही भगवान ने उठा करके और हिरण्याक्ष की गोद में डाल दिया था कि लो ये तुम्हारा पुत्र है। यही अंधकासुर है। इस समय एक घटना हुई थी। पुरा दारुवने पुण्य मुनियो गृह में धिनहुं। प्राचीन काल में दारुवन में, दारुवन या दारुका वन, वहां पर जो गृहस्थ ऋषि मुनि रहते थे, ईश्वराराधनार्थाय तपस्येरु, तपस्या करते हुए भगवान की आराधना करते थे। वहां एक बार वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ा। भूख प्यास से व्याकुल समस्त गृहस्थ ऋषि मुनि भी और जनता भी
उस क्षेत्र की पीड़ित होकर के भूख प्यास से महर्षि गौतम जी के आश्रम में उनकी शरण में गई, भगवान आप हमारी रक्षा करें। महाराज गौतम जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से सतेभ्यः प्रददौ अन्नम मृष्टम बहुतरम बुधा सर्वे बुभुजरे विप्रा निर्विशंकेन चेतसा। गौतम जी ने सबके वहां पर भोजन की व्यवस्था की। बारह साल का अकाल पड़ा। किसी प्रकार से जब समय अकाल का समाप्त हुआ, वर्षा हुई और पहले जैसा संसार फिर हो गया। अब वो समस्त ऋषि मुनि जो थे और गौतम जी के आश्रय में रहने वाले, उन्होंने महाराज जी से आज्ञा मांगी कि अब हम चलें। महाराज आज्ञा दें, अब अपने अपने स्थान को जाएं। तो गौतम जी कहते हैं निवारयामास चतान कंचित कालम यथा सुखम। कहा रुक जाओ, जब इतने दिन रुके हो तो कार्य संपन्न हो गया तो भाग लिए। कहा अब हमारे आतिथ्य ग्रहण करें, आप सब लोग यहाँ रुकें। उषित्वा मद्गृहे वश्यम गच्छध्वम इति पंडिता। अब मेरे घर पर आप आतिथ्य ग्रहण करें, फिर अपने अपने घर को जाएं। ये उन्होंने कहा तो इन जो ब्राह्मण ये और थे जाने वाले, इन लोगों ने षड्यंत्र कर दिया महर्षि के। ततो मायामयीं सृष्ट्वा कृशाम गाम सर्व एव ते। महाराज को गौतम को छोड़ करके जाना चाहते थे। क्या कहें, दूषित तो हो गई बुद्धि। मायामयी गाय बना करके गोक्षेताम बंधया मात स्पृष्ट मात्रा ममारदा। महर्षि गौतम जी के गोष्ठ में वो गाय ला करके बांध दी। महाराज जी ने देखा ये गाय इतनी कमजोर दुबली पतली ये कहाँ से आ गई, मेरे पास तो थी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इसको लाओ खोल दें। तो स्पृष्ट मात्रा ममारसा, स्पर्श करते ही वो माया रूपी गाय मर गई, छूते ही समाप्त हो गई। माया थी। ये जब स्थिति हुई, अब महाराज जी घबरा गए एकदम। एक तो गाय वो स्पर्श करने से समाप्त हो गई। तो वो तो जिन्होंने की थी वो तो सब यही चाहते ही थे। बोले महाराज जब गोवध्येयम द्विज श्रेष्ठ यावत् तव शरीर गा। गोवध्या यम, गोहत्या जब तक आपके शरीर में है उपस्थित, तावत्ते अन्नम न भोक्तव्यम गच्छामो वयमेवि। महाराज हम आपका भोजन नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। क्या बताएं, स्वार्थी संसार देखो आप। जब तक भोजन नहीं मिल रहा था तब तक शरण में थे,
आज अकाल का समय समाप्त हुआ, जाना चाहते हैं। महर्षि ने कहा रोक लिया थोड़ा। तो इतने स्वार्थी हैं संसार के लोग कि यहां से जाने के लिए महर्षि गौतम पर गौहत्या का झूठा आरोप लगवा दिया। गौतम जी को आरोपित करके चले गए, सब छोड़ के चले गए। महाराज जी ने कोई अपराध तो था नहीं। ये कथा देवी भागवत में भी विस्तार में आई है, संभवतः अंतिम 12 स्कंद में। फिर वहां पर इन लोगों ने, महाराज जी ने इन ब्राह्मणों को शाप दिया है। तो इस प्रकार से महाराज ने अपनी आराधना से, गौतम जी ने जब ये सब जाना, तो इस आरोप से मुक्ति मिली। और फिर केनापि हेतुना ज्ञात्वा, किसी प्रकार से महाराज जी ने जब ये रहस्य जाना तो शशापातीव कोपनः, क्रोध पूर्ण हृदय से महाराज जी ने शाप दे दिया। भविष्यन्ति त्रयी बाह्या महापातक भी मया। इन जिन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया है, ये महापातकी होंगे, वेद बहिष्कृत हो जाएंगे। इस प्रकार से बभूवुस्ते तथा शापाद जायमाना पुनः पुनः। सर्वे संप्राप्य देवेशं शंकरं विष्णुमव्ययम् अस्तुवन् स्तोत्रैरुच्छिष्टायव सर्वगौ। महाराज जी ने शाप दे दिया कि तुम वेद बहिष्कृत हो जाओगे, पाखंडी हो जाओगे, तुम्हारा सम्मान समाप्त हो जाएगा। अब ये सब ब्राह्मण मुनि चिंतित होकर के भगवान शिव जी की शरण में गए, भगवान विष्णु के शरण में गए। वहां जाकर के स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करो। आज भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों हैं सम्मुख। शिव जी ने भगवान विष्णु की ओर देखा कि क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रभु, न वेद बाह्ये पुरुषे पुण्यलेशोऽपि शंकर संगच्छते महादेव धर्मो वेदाद विनिर्बभौ। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो वेद के विरुद्ध आचरण करने लगता है, वेद विहित मार्ग से अलग चलने लगता है, प्रभु उसमें पुण्य नहीं रहता। फिर न पुण्य लेशोपि, पुण्य का लेश मात्र भी नहीं रहता जो वेद विरुद्ध आचरण करता है, वेद बाह्य कार्य करता है। क्योंकि धर्म की तो उत्पत्ति ही वेद से है। धर्मो वेदाद विनिर्बभौ, धर्म की उत्पत्ति ही वेद से है।
इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रभु अब आप इनकी रक्षा करो। क्योंकि गौतम जी का शाप है तो ये वेद से निष्कासित तो हो ही गए, वेद बाह्य हो गए। भविष्यन्ति त्रयी बाह्या महापातक भी समा, वेद त्रयी से बाहर कर दिए गए। ये कहा इनका क्या होगा? विष्णु भगवान कहते हैं महादेव से, कहा अब इनकी रक्षा आप करें। तो ठीक है, शिव जी ने कहा ठीक है, अब जब आप ऐसी कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अब कुछ ऐसे शास्त्रों की रचना करते हैं वेद बाह्या नाम, वेद बाह्य जो हो गए हैं रक्षणार्थाय, उनकी रक्षा के लिए। और पापीनाम विमोहनाय, और उसमें पापी न घुस बने, उनको मोह में डालने के लिए हम दूसरे प्रकार के शास्त्राणि करिष्यामः, दूसरे प्रकार के शास्त्र हम यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो चकार मोह शास्त्राणि केशवोपि शिवेरितः, दोनों से चला। कुछ शिव जी की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने बनाए और कुछ भगवान विष्णु की प्रेरणा से शिव जी ने बनाए। तो उनमें महाराज जी गिनाते हैं यहाँ पर कुछ, कापालम नाकुलम वामम भैरवम पूर्व पश्चिमम पांचरात्रम पाशुपतम तथान्यानि सहस्रशः। कापाल धर्म, अघोरी देखे हैं जिसको अघोर पंथ कहते हैं, ऐसे ही कापालिकों का ये धर्म कहा गया है। तो कापाल इसी प्रकार से नाकुल, वाममार्गी, भैरव की उपासना करने वाले, पूर्व और पश्चिम धारणा वाले, पंचरात्रम, पंचरात्र की स्थिति बताई गई है। शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य और गणेश, इस प्रकार के पंचरात्र। पाशुपत, ये सब संबंधित, इस प्रकार से हमें कितने शास्त्रों की यहाँ पर रचना की गई। कहा ये सब
करते हुए अब ये सब ऐसे ही भटकेंगे, ये कार्य कराएंगे। एक प्रकार से यूं कहें इनकी आजीविका का प्रबंध इस मार्ग से किया गया। पर गौतम ऋषि के शाप से ये सब नरकों में तो जाएंगे ही। पतंतो निरे घोरे बहून कल्पान पुनः पुनः जायंतो मानुषे लोके। नरकों में जाएंगे और फिर मनुष्य लोक में जन्म लेंगे। क्षीण पाप चयास्तथा। जब पाप क्षीण हो गए तो फिर मनुष्य लोक में आ जाएंगे। पाप करेंगे तो फिर पुनः जाएंगे। और उसके बाद में कहा जब ये भगवान की बुद्धि शुद्ध होगी तब भगवद आराधना करके तब इनका मोह दूर होगा। ईश्वराराधन बलाद गच्छध्वम सुकृताम गतिम। तब जाकर के गति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से भगवान शिव और विष्णु जी ने इन ब्राह्मणों के उद्धार के लिए व्यवस्था की। और यही आज कह रहे हैं वर्तमान कलयुग की स्थिति में ये सब वही आ रहे हैं। देवी भागवत में तो स्पष्ट कहा है कि ये सब जाकर के कलयुग में उत्पन्न होंगे और तरह तरह के पाखंड करेंगे। पाप करके नरक जाएंगे, नरक जाकर के फिर यहां पर आएंगे। ये इनका चलेगा। तो इस प्रकार से इन लोगों ने ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था की। उधर इसी समय जब ये सब स्थिति बनी थी, पता ये चला कि अंधक जो असुर है हिरण्याक्ष का पुत्र, वो पार्वती जी को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, उद्योग कर रहा है। तो अब यहां पर भगवती की सुरक्षा बढ़ाई गई। यहां पर जितने भगवान विष्णु हैं और देवता हैं, ये सब ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यमराज इत्यादि, ये सब स्त्री रूप बना करके भगवती की यहाँ पर सेवा करने लगे। नंदीश्वर तो है ही दरवाजे के। यहां पर अंधकासुर आता है। काल भैरव जी ने रोका, युद्ध हुआ। अंधक ने इन सब को पराजित कर दिया। इस प्रकार से जब इनको पराजित कर दिया तो अंधा का अब इससे परास्त होकर के ये समस्त गण यहां पर भगवान के शरण में पहुंचते हैं। भगवान नारायण तो वहां उपस्थित थे ही, विष्णु जी उनके शरण में गए, उनको बताया तो उन्होंने यहां पर इनके विनाश के लिए कहते हैं कि देवी पार्श्व स्थितो देवो
विनाशाय अमरद्विषाम सो असृजत भगवान विष्णु देवी नाम शतम उत्तमम। भगवान विष्णु ने 100 देवियों को उत्पन्न किया। यहां पर इधर इसने अपने अंधक ने माया की थी, हजारों स्वरूप अपने बनाए थे। उन देवियों ने इन सब जितने स्वरूप थे अंधक के, सबको समाप्त कर दिए। ये स्थिति देखी तो अंधकासुर भागा। यहां से जब भागा तो तब तक भगवान महादेव भी अपने स्थान पर आ गए थे। उनको आया हुआ जान करके इस सब लोग उनके शरण में पहुंचे। नंदी जी भी हैं, भैरव भी हैं, केशव भी हैं। इन सब लोगों ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया है। पार्वती जी ने जाकर के ये सब यहां जो घटना घटी उसका भगवान से, शिव जी से निवेदन किया। इसी समय मरीचि आदि ये सब महर्षि ब्राह्मणगण ये सब भगवान के दर्शन के लिए आए। देवियां भी वो आईं जिन्होंने यहां से अंधक को भगाया था। वो 100 देवियां, उन्होंने भी आकर के भगवान को प्रणाम किया। गिरिजा सहित, पार्वती सहित शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति करती हैं कि भगवान आप अपने स्वरूप का विवेचन करें, आप कौन हैं। और पार्वती जी की ओर संकेत करती हैं, ये कौन हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव उन्हें उपदेश करते हैं। निशम्यतासां वचनम वृषेन्द्र वर वाहन व्याजहार महायोगी भूताधिपतिरव्ययः। अहम कहते हैं कि अहम नारायणम गौरी। भगवान शिव कहते हैं मैं ही नारायण हूं। तुम्हारी सृष्टि जिन्होंने की है विष्णु ने, वही मैं हूं। और ये गौरी महामाया जगन माता सनातनी, ये वही है। विभज्य संस्थितो देवः स्वात्मानं बहुधेश्वरः। हम अपने स्वरूपों को बहुत स्वरूपों में विभक्त करके ऐसे ही स्थिर रहते हैं। मैं ही ईश्वर हूं। न मैं विदुः परम तत्वम, मेरा परम तत्व, यथार्थ तत्व, वास्तविकता न मैं विदुः, कोई नहीं जानता। देवाद्या न महर्षया, न देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं। एकोयम वेद विश्वात्मा भवानी विष्णुरेव च। मेरे यथार्थ तत्व को जानने वाले अगर कोई हैं तो भवानी, ये मेरी शक्ति हैं और ये विष्णु हैं। यही दो लोग जानते हैं।
अहम ही निष्क्रियः शान्तः केवलो निष्परिग्रह। वो निष्क्रिय, निष्प्रह, निष्कल, निष्परिग्रह, शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड सच्चिदानंद एकमेवाद्वितीयकम वो स्वरूप मैं हूं। कूटस्थो ह्यक्षरो व्यापी योगी नारायण स्वयं तारकः पुरुषो ह्यात्मा केवलम परमं पदम। सब कुछ मैं ही हूं, सर्वव्यापक, सब कुछ करने वाला, और ये मेरी माहेश्वरी शक्ति है। मेरी उपस्थिति में इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहरण यही करती है। अस्या सर्वमिदं जातम अत्रैव लयमेष्यति। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति है और इन्हीं में सबका लय होता है। एषैव सर्वभूतानां गतीनां उत्तमा गति। संपूर्ण प्राणियों की अंतिम गति यही है। तयाहं संगतो देव्या। इनके साथ में ही रह करके जब हमारी इच्छा होती है, केवलो निष्कलः परा, जो केवल हूं, एकमात्र हूं मैं, कोई भेद नहीं है। पश्यामि अशेषम ए वेदम यस्तद वेद समुच्यते। इन्हीं के संसर्ग के कारण मैं इच्छा करता हूं। स ऐक्षत तदैक्षत। जो वेद मंत्र कहता है, श्रुति कहती है कि उसने इच्छा की या उसने चिंतन किया, उसने विचार किया। एको हम बहुश्याम प्रजाए, कहते हैं यही मेरी शक्ति है। इनके संगति के कारण ही ये सब होता है। जो ये जान लेता है, कहते हैं वो फिर मुक्त हो जाता है। यस्तद वेद समुच्यते। मेरा ये भेद जो जान लेता है, ये ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, चाहे वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वरूप मुझ में हो, या निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग करके जान लो। जिसने ज्ञान ये जान लिया, वो फिर मुक्त हो जाता है। अद्वैत स्वरूप में जानो, वेदांत दर्शन के स्वरूप में, या सांख्य मार्ग से जानो प्रकृति पुरुष रूप में। ज्ञान ही मुक्ति प्रदान कर देता है। जो ये जान लेता है, फिर उसे कहीं नरक और स्वर्ग, इन सब झंझटों में पड़ना नहीं पड़ता। और नहीं तो इसी में, मोह जाल में ये प्राणी पड़े रहते हैं और घूमते रहते हैं। इस प्रकार से इन सभी लोगों ने ये ज्ञान प्राप्त किया भगवान के उपदेश से, शिव जी के उपदेश से। सब यहां पर प्रणाम करके अपने अपने स्थान को गए। इसके बाद में अब यहां पर अंधक आता है। तदंतरे महादैत्यो यंग को मनमथार्दिता। कामदेव से पीड़ित
पार्वती देवी की प्राप्त करने की इच्छा से मोहितो गिरिजाम देवीम आहर तुम गिरिमाययो, भगवती का अपहरण करने के लिए यहाँ पर आया। यहाँ पर ये भगवान नारायण इत्यादि जो सब देवगण थे, इनसे युद्ध हुआ। अंततः भगवान शिव सम्मुख आए। यहाँ आकर के इस युद्ध में भगवान विष्णु ने भी कहा कि प्रभु अब इसको आप ही समाप्त कर सकते हैं, आपसे ही इसकी उत्पत्ति है, इसलिए और कोई अब यहाँ पर इसके समक्ष पार नहीं पा सकता। यहाँ पर देवताओं ने भगवान शिव जी की स्तुति की है। ततः कालाग्निरुद्रोऽसौ, कालाग्नि स्वरूप भगवान रुद्र ने गृहीत्वा अंधकम ईश्वरः, महाराज जी ने क्या किया, त्रिशूलाग्रे सुविन्यस्य प्रणनरत सताम गति, लेकर के त्रिशूल अंधक को छेद दिया और त्रिशूल खड़ा कर दिया वहीं पर। त्रिशूल के ऊपर अंधक अब छिदा हुआ टंगा है, टंग गया। महाराज जी ने त्रिशूल हाथ में लेकर के वहां बैठ गए। इस प्रकार अंधक को त्रिशूल के ऊपर देख करके ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, सभी ने आकर के भगवान की स्तुति की है। काफी समय बीत गया, ये अंधक टंगा हुआ है इस पर। जब ये सब चले गए देवगण, भगवान का रुद्र देव का अंश होने के कारण अंधक समाप्त नहीं हुआ, त्रिशूल पर टंगा हुआ। कहते हैं कि भगवान के समक्ष रहने के कारण इसके संपूर्ण पाप समाप्त हो गए। संस्थापितो गृशूलाग्रे सो अंधको दग्ध किलविषः, दग्ध किलविषा अंधका बभूव। शूल पर टंगे रहते हुए भगवान शिव के सानिध्य में इसके समस्त पाप समाप्त हो गए। इसको ज्ञान हुआ और फिर इसने भगवान शिव जी की स्तुति की है। नमामि मूर्धना भगवन्तमेकं समाहितायं विदुरीश तत्त्वं पुरातनं पुण्यमनन्तरूपं कालं कविं योग वियोग हेतुं मूर्धना नमामि भगवन्तम एकम। हम उन एक भगवान के चरणों में मूर्धना नमामि, सिर रख करके प्रणाम करते हैं। जिन परमात्मा को लोग ऋषि मुनि जानकार पुरातन कहते हैं, पुराणम पुरातनम, अनंत रूपम पुण्यम, पुरुष स्वरूप कहते हैं, अनंत रूपों वाला कहते हैं, काल रूप कहते हैं, कवि कहते हैं,
संयोग और वियोग कराने वाला ईश्वर कहते हैं। संयोग और वियोग जड़ चेतन का, सृष्टि को रचने का और सृष्टि को लीन करने का, ये संयोग और वियोग। इस सभी का कारण जिसको बताते हैं, ऐसे एकमात्र सत्ता को, परम पुरुष को हम चरणों पे सिर रख करके प्रणाम करते हैं। त्वामेकमाहु पुरुषं पुराणम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। आप एकमात्र परम सत्ता हैं, पुरुष हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। पुरुषम पुरे शरीरे शयतीति यह सपुरुषः। शरीर को पुरी कहते हैं, पुर कहते हैं, इसमें जो शयन करता है, जिसके कारण ये गतिशील होता है, इसलिए ये पुरुष कहा जाता है, आत्मा। पुराना, हाँ, सबसे पुरातन यही है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, तमसा परे, अज्ञान के परे जो आदित्य वर्ण, प्रकाश वर्ण ज्ञान स्वरूप है। त्वं पश्यसीदं परिपास्य जस्रम, तुम सर्व प्रपंच के दृष्टा हो, सबका रक्षण करने वाले हो। त्वम अंत को, और आप ही इसका अंत करने वाले हैं, संहरण करने वाले हैं। योगी गणाभिजुष्टा, आपका ही ध्यान ये ऋषि मुनि योगी सब करते हैं। इस प्रकार से तुम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम आनंद रूपम प्रणवाभिधानम, आप ही अक्षर ब्रह्म हैं, परम पवित्र हैं, आनंद स्वरूप हैं, प्रणवाभिधानम, तस्य वाचक प्रणव, जिनके बारे में ब्रह्मसूत्र कहता है प्रणव मंत्र जो है, प्रणवाक्षर जो है, उसके द्वारा आप ही जाने जाते हैं। प्रणव नाम से आपका ही ध्यान किया जाता है। ओंकार है, उससे आपका ही ध्यान किया जाता है। त्वम ईश्वरो वेद पदेषु सिद्धा, आप ही सर्वनियंता है, ईश्वर है, वेद पदेषु सिद्धा, वेद मंत्रों से जो सिद्ध होते हैं वो आप ही हैं, जिनके लिए समस्त वेद मंत्र प्रयुक्त हुए हैं वो आप हैं। स्वयं प्रभो शेष विशेषहीना, आप स्वयं प्रभु हैं, शेष विशेषहीना, न तो शेष हैं न विशेष हैं, इन सब से परे आप ही हैं। सर्व स्वरूपों में तुम ही ईश्वर हो। तुम इंद्र रूपो वरुणाग्नि रूपो, इंद्र रूप में भी आप हैं, वरुण अग्नि। हंसः प्राणो मृत्युरंतो यज्ञ, हंस स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में आप हैं, प्राण स्वरूप में आप हैं, मृत्यु स्वरूप भी आप हैं। यम स्वरूप अंतक, यमराज स्वरूप आप हैं, मृत्यु स्वरूप आप हैं। यज्ञ स्वरूप भी आप हैं। नारायणस्त्वम, नारायण भी आप हैं।
पितामह स्वम, पितामह भी आप हैं, और प्रपितामहश्च, और पितामह के भी पिता आप ही हैं। सदा शिव स्वम परमेश्वरोसि, और सदा शिव आप हैं, सदैव कल्याण करने वाले आप ही हैं। परमेश्वर परम सत्ता आप हैं। इस प्रकार से यहां पर इसने उस त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित हुए रोते हुए बर निरंतर ये स्तुति करता रहा। एवं स्तुवंतम भगवान शूलाग्राद अवरोपितम तुष्टः प्रोवाच हस्ताभ्याम स्पृष्ट्वाथ परमेश्वरः। ये स्तुति जब उसने की है तो महाराज द्रवित हो गए। भगवान शिव जी ने त्रिशूल से उसको उतार करके स्पर्श किया। कहा, दैत्य मैं प्रसन्न हूं, अब कहा तुम यहीं रहो, कहीं जाओ नहीं। प्रीतो हम सर्वथा दैत्य स्तवेनानेन सांप्रतम, तुमने जो मेरी स्तुति की है तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, पाप राशि समाप्त हो गई। तो अब संप्राप्य गाणपत्यम में, मेरे गणों में तुम्हारा स्थान होगा, अब तुम यहीं रहो। संप्राप्य गाणपत्यम में सन्निधाने वसाम रहो, मेरे समीप अमर होकर के रहो। अब तुम कोई भय नहीं है तुमको। इस प्रकार से महाराज जी ने प्रसन्न होकर के अंधक को यहां अपने गणों में स्थान दे दिया। नंदीश्वर के अधीन इसको गण बना दिया। जैसे ही इसको गण बनाया गया तो इसका स्वरूप भी भगवान शिव जैसा, भगवान शिव जी के गण भी भगवान शिव जैसे होते हैं। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद भगवान विष्णु जैसे चतुर्भुजी होते हैं, वैसे ही भगवान शिव जी के भी वही स्थिति होती है। यह देख करके भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु आपने तो अच्छा प्रभाव दिखलाया, शत्रु को भी अपना गण बना लिया। प्रगृह्य पाणिनेश्वरो हिरण्यलोचनात्मजम। ये सब लोग आए, भगवान शिव जी हैं यहाँ पर, सभी आए हैं। भगवान विष्णु जी ने जो हंसी करके कहा कि आपने तो शत्रु को भी पुत्र बना लिया, उससे प्रसन्न होकर के गणों में स्थान दे दिया। हंसने लगे। शंकर जी ने हाथ पकड़ा अंधक का, कहा आओ। प्रगृह्य पाणिना ईश्वरो, ईश्वर ने, भगवान शिव जी ने हाथ पकड़ा अंधक का। हिरण्यलोचनात्मजम, हिरण्याक्ष के पुत्र का हाथ पकड़ करके चल दिए। जगाम यत्र शैलजा विमानमीश वल्लभा, जहां भगवती शैलजा थी, पार्वती जी थी, वहां जाकर के पहुंच गए। अंधक के साथ में देखा भगवती ने, और अंधक ने महेश्वरी को देखा। अथांधको महेश्वरीम ददर्शम देव पार्श्वगाम
पपात दंडवत क्षितौ ननाम पाद पद्मयो। आज अंधक जाता है सीधा भगवती के चरणों में गिर गया, दंड के समान, दंडवत क्षितौ पपात, भगवती के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, इसने गिर गया चरणों में। नमामि देव वल्लभा मनाज मद्रिजामिमाम यथा प्रधान पुरुषौ निहन्ति अखिलम जगत। कहता है कि मैं उन भगवती को प्रणाम करता हूँ जो भगवान के साथ में रह करके प्रकृति स्वरूपा रहती हैं, जो प्रधान पुरुष के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं। उन भगवती की हम शरण में आते हैं। विभाति या शिवासने शिवेन साकमव्यया, जो भगवान शिव जी के आधे आसन पर विराजती हैं। हिरणमयेति निर्मले नमामि ताम इमाम अजाम। बिल्कुल जो अति निर्मल स्वरूप है, जिनका मंगलकारी भगवान शिव जी के साथ में सुशोभित होती हैं। ताम इमाम अजाम नमामि, उन महामाया भगवती के हम चरणों में प्रणाम करते हैं। क्षमस्व देवी शैलजे कृतम मया विमोहिता। मोहित हुए मेरे जैसे जीव ने जो पाप कर्म किए, हम उसके लिए देवी क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें। सुरासुरैर्यदर्शितं नमामि ते पदाम्बुजम। देवताओं असुरों के द्वारा पूज्य जो आपके चरण कमल हैं, हम उनमें बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से इसने देवी जी की भी स्तुति की। इस स्तुति के करने पर माता ने आज इसको पुत्र रूप में स्वीकार किया। अंधक को पुत्रत्वे जग्रहे अंधकम। भगवती ने इस अंधकासुर को या अंधक को अपने पुत्र स्वरूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार से ये जो देवियां थीं, जो सो बताई गई हैं, मातृकाएं कही गई, अब ये जब चलने को तैयार हुई तो इन्होंने कहा, महादेव मेरे लिए क्या व्यवस्था है, हम रहेंगी, हमें भूखी हैं, हमारी तृप्ति कैसे होगी। उत्पत्ति तो भगवान विष्णु ने कर दी हमारी, और हमें भोजन अगर नहीं मिलेगा फिर हम त्रिलोक का भक्षण करेंगी। तो महाराज जी ने ध्यान किया, क्षण भर में भगवत स्वरूप वही जिस स्वरूप से नरसिंह, जिस स्वरूप से हिरण्यकश्यप का वध किया था, वो नरसिंह स्वरूप यहाँ पर उपस्थित हुआ। देवियों से कहा गया कि आप इनके साथ में जाएं, ये व्यवस्था करेंगे। तो ये समस्त मातृकाएं भगवान नृसिंह के उसमें गईं
यहाँ पर दोनों मूर्तियां भगवान विष्णु और भगवान शिव, फिर यहाँ पर अभेदत्व का निरूपण किया गया है। और यहाँ जो कुछ भी जो लोग थे, यहाँ पर सूत जी कहते हैं अपश्यंस्ता जगत सूतिम न सिंहम अथ भैरवम। क्षणाद एकत्वमापन्नम शेषाहिम चापि मातरः। वो नरसिंह स्वरूप, वो भैरव स्वरूप शिव जी का, शेषनाग जी का स्वरूप, ये सब स्वरूप मिलकर के एक हो गए। ये सब संहारक शक्तियां जो हैं भगवान शिव जी ने दिखाई, ये मेरा ही स्वरूप है। भैरव स्वरूप, नरसिंह स्वरूप, सहस्र फण वाले शेष नाग का स्वरूप सब मेरा ही अंश है, मेरी ही सब मूर्तियां हैं। और यहाँ पर भगवान ने ये भी कहा कि ब्रह्मा भी मेरी ही मूर्ति है। या सा विमोहिका मूर्तिर, मोह में डालने वाली जो मूर्ति है, मम नारायणावयाम, सतोगुण संपन्ना है जो, सत्योदरिक्ता जगत कृष्णम संस्थापयति नित्यदा। संपूर्ण विश्व की जो रक्षा करने वाली है, सतोगुण संपन्न है, वो नारायण कही जाती है, नारायण मूर्ति है। रजोगुण संपन्न जो सृष्टा मूर्ति है, वो ब्रह्मा के रूप में है। संहरण मूर्ति जो रुद्र मूर्ति है, वो रुद्र स्वरूप में कही जाती है, काल स्वरूप कही जाती है, वो मेरी तामसी मूर्ति है। और इन समस्त शक्तियों की जो एक मूर्ति है, मूल प्रकृति अव्यक्ता सदानंदेति कथ्यते, स ही विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा परागति। मेरी उस मूर्ति को पर ब्रह्म परमात्मा, परम गति, मूल प्रकृति या अव्यक्त सदानंद, इस प्रकार से ये सब उसी एक सत्ता के नाम हैं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने अंधकासुर के चरित्र के साथ में दक्ष कन्याओं का वंशों का विवरण दिया है और भगवान शिव के चरित्र, शिव का महात्म्य यहाँ पर वर्णित किया है। आज का प्रसंग हम स्थगित यहीं करते हैं। बड़ा प्रसंग था, 237 अध्याय में श्लोक थे, इसलिए 15वां यहीं पर हम स्थगित करते हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते। धन्यवाद। आगे की बात प्रहलाद और इनके वंश के लोगों की बात आगे करेंगे, अगले भाग में करेंगे।